उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महाअभियान के तहत में कल 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण कर एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी लखनऊ में कुकरेल नदी के तट से करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करके पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान पर शुरू हो रहे इस जन अभियान में प्रदेश सरकार एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख से अधिक पौधारोपण करके इतिहास रचेगी। वहीं कल शाम को सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे और सीएम योगी गोरखपुर में शाम 4 बजे पौधारोपण करेंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन भी मौजूद होंगे। फिरोजाबाद में एसडीएम ने कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कावड़ रूट पर सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही आराम करने के लिए कावड़िया विश्राम शिविर की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। हमारी शुरू हो रही है। कावड़ के संबंध में कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बड़े ऐसे निर्देश दिए गए थे, उनका पालन कराने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को, डीडीओ साहब को, ईओ साहब को निर्देशित किया गया है कि लाल झंडी लगवाएं और मिट्टी से भरे हुए कट्टे सड़कों के किनारे लगवाएं जैसे दुर्घटना ना हो सके। और हम लोग जगह जगह चौकी बनाकर उनमें कैंप भी लगा रहे हैं जिसमें पुलिस के भी लोग रहेंगे ताकि कोई भी अव्यवस्था न फैले और अच्छे से काम करें। इसके अतिरिक्त अवैध खनन और परिवहन के संबंध में भी सभी थानाध्यक्ष और सीओ साहब के साथ बैठक की गई है और ये कहा गया कि इस पर प्रभावी कार्रवाई करें, किसी भी स्तर पर कोई भी अवैध खनन और परिवहन तहसील कुंडला में न होने पाए। कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानें और ढाबों पर अब प्रोपराइटर के नाम का बोर्ड लगाना होगा। प्रशासन के इस आदेश के बाद में अब जहां एक और दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चाय लवर पॉइंट का नाम बदलकर वकील साहब टी स्टॉल हो गया है, तो वहीं पर संगम शुद्ध भोजनालय सलीम शुद्ध भोजनालय बन गया है। बंगेला का किस नाम से थी आपकी पहले दुकान है? चाय लवर पॉइंट। अब क्या हुआ, आपकी दुकान का नाम चेंज किया गया है? वकील अहमद। किसने कराया, क्या रहा पूरा मामला? जी पूरा मामला में तो पता नहीं, हमें तो बंगेला पुलिस चौकी आई थी जी, उन्होंने कहा हमने कर लिया। ये प्रशासन के आदेश हुए जी, कावड़ की यात्रा के दौरान आप नाम बदल लें अपना। कौन आया था आपके पास में नाम चेंज कराने? पुलिस आई थी, कह के चले गई थी। वैसे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कह के चले गई थी बोर्ड बदल लेना अपना। आगरा के रहने वाले लड़के की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़का अमेरिका में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था और लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। आपको बता दें कि 17 दिन पहले ही लड़के की शादी हुई थी। मॉल से पत्नी के साथ में घर लौट रहा था। रोड रेस के दौरान में हुए विवाद में हमलावरों ने गोली मार दी और लड़की की बहन अमेरिका में रहती है। हत्या की खबर सबसे पहले बहन को मिली थी। अब परिवार वाले लड़की के शव का आगरा आने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार आगरा के हिमाचल कॉलोनी में रहता है। अब वो हमें हमारा साथ छोड़ के चला गया। किसने मार दिया? वही कोई अमेरिकन ही था। गोली मार दी जी। तो क्या कार्रवाई की? यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं की है, वहाँ उसको पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अच्छा। अब उसने ये बोला कि मेरे सेल्फ डिफेंस में मारी, तो शायद उसको छोड़ दिया है। शायद अभी पक्का मालूम नहीं है उसको। अभी शादी हुई थी? जी हाँ, 17 दिन हुए थे करीब शादी हुए। 29 जून को शादी हुई थी। प्रतापगढ़ में एक लड़की का हाथ पकड़े सिपाही का फोटो वायरल हो रहा है। आरोप है कि मारपीट की सूचना पर गांव पहुंचे सिपाही ने लड़की से छेड़खानी की थी, लेकिन सीओ ने सभी आरोपों को गलत बताया। आपको बता दें कि गांव में शिकायत पर सिपाही पहुंचा था। उसी दौरान दोनों पक्ष में विवाद होने लगा। सिपाही ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो लड़की और उसके परिवार वालों ने सिपाही का मोबाइल छीन लिया। ये फोटो तब खींची गई जब सिपाही लड़की के हाथ से अपना फोन ले रहा था। वहीं सीओ ने बताया कि सिपाही पर लगे आरोप गलत हैं। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फोटो पेश की जा रही है। जांच में सभी आरोप गलत पाए गए। घटनाक्रम की वीडियो बना रहा था। उस क्रम में विपक्षी महिलाओं द्वारा
आवेदिका और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसी के क्रम में उनके द्वारा आरक्षी के हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल को वापस लेते समय यह फ़ोटो क्लिक की गई है। आरक्षी की सूचना पर तुरंत थाना स्थानीय से एक महिला उपनिरीक्षक संघ महिला आरक्षी मौके पर भेज दी गई। प्रतापगढ़ में पुलिस वालों की गाड़ी में टक्कर मारने वाले पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आकाश की कार पुलिस ने सीज कर दी है और तस्कर आकाश गुप्ता वाराणसी का रहने वाला है। 3 तस्कर अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि 16 जुलाई की रात पीआरवी टीम की पशु तस्करों का पीछा कर रही थी और उसी दौरान तस्करों ने गाड़ी चढ़ाने की नीयत से 3 बार टक्कर मारी थी। पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं में केस दर्ज किया था। फिरोजाबाद के फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगे और मोहल्ला रूकनपुर में एक मस्जिद के बाहर इजराइल के सामान के बायकॉट का पोस्टर लगाया गया। लोगों से इजराइल के सामान के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। वहीं मस्जिद के मौलाना साहब हबीब अशरफ ने कहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, इसका विरोध सामान बहिष्कार के साथ में किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, उन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखकर वो कोई भी इंसानियत हो वो कांप जाती है। इसलिए आदमी और कुछ लड़ तो नहीं सकता, गोला बारूद तो नहीं चला सकता है। तो अपनी अपनी आदमी की मानसिकता है, अपनी अपनी सोच है। इसलिए लोगों ने इस चीज़ का ऐलान किया कि भाई कम से कम अगर हम लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम इन चीज़ों का विरोध तो कर ही सकते हैं और इन चीज़ों को बंद करके हम विरोध अपना जता सकते हैं। और खबर लखनऊ से है। नहर में गिरी छात्रा का शव मिला है। सेल्फी लेते समय नहर में गिरी थी नर्सिंग छात्रा। इंदिरा नगर के किनारे सेल्फी ले रही थी श्रुति। पैर फिसलने से नहर में जा गिरी। तो सेल्फी लेने के लिए छात्रा वहां पर पहुंची थी श्रुति और पैर फिसलने के चलते नहर में गिर गई। खबर गोंडा से है। राजा टोला मोहल्ले में हत्या से सनसनी फैल गई है। चुनावी रंजिश में पड़ोसी आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। श्री ओम प्रकाश सिंह निवासी राजा टोला परसपुर की विपक्षी गण ने मुकदमे के रंजिश को लेकर धारदार हथियार से उस मारा है, जो कि सीएससी गए हैं। इस सूचना पर मजरूबी भिजवाई गई, जहां पर डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु उन्हें जिला हॉस्पिटल गोंडा भिजवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगाई गई है एवं प्रकरण में अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में पनकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 9 किलो 800 ग्राम गांजा मिला। तस्कर गैंग में महिलाएं भी शामिल थी। मुखबिर की सूचना पर तस्करों की गिरफ्तारी पनकी मंदिर ओवरब्रिज के नीचे हुई। तस्करों में 4 महिलाएं भी शामिल है। तस्करों पर पहले से किदवई नगर, पनकी और सचेंडी थाने में केस दर्ज किया गया। वहीं गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। आज प्रातः थाना पनकी क्षेत्रांतर्गत हमारी प्रभात प्रहरी टीम अब क्षेत्र में सक्रिय गश्त में लगी हुई थी। तभी एक मुखबिर के माध्यम से एक लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई कि एक पुल के नीचे कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है। इस संबंध में टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और मौके से 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। इनके पास से कुल 9 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बलरामपुर में पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। 13 गोवंश भी बरामद किए। तस्करी में शामिल एक ट्रक और एक पिकअप भी मिली है और मामला महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चारों तस्करों को जेल भेज दिया है। रात 2 वाहनों में गोवंश लदे हुए प्राप्त हुए थे।
इस पर पुलिस ने तत्काल 2 मुकदमे 96/24 और 98/24 पंजीकृत किया। ये मुकदमे हम लोगों ने गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया और इसकी विवेचना की गई, इसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारियां की गई। मुंबई में समाजवादी पार्टी के सांसदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पार्टी के 31 सांसदों का सम्मान किया गया तो पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। दरअसल सांसदों के सम्मान समारोह के जरिए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इस कार्यक्रम में अयोध्या से एसपी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश में अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। धर्म के आधार पर अब इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, अब राजनीति चलेगी पीडीए को लेकर, ये राजनीति चली लोकतंत्र को लेकर और ये राजनीति चलेगी आरक्षण को लेकर राजनीति चलेगी। अब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर और वहां की जनता ने ये संदेश दिया है, सांप्रदायिकता का पतन हो गया है, सांप्रदायिकता हमेशा हमेशा के लिए खारिज हो गई है। बरेली में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्यूबवेल के पानी में नहा रहे लड़कों के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिर गया। हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई, वहीं एक लड़का गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरीदपुर थाना क्षेत्र का मामला है। अमेठी में ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया। 2 लड़के ट्रैक्टर के नीचे दब गए और हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, वहीं एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र का है। खबर नोएडा से है। रिश्वतखोरी मामले में एक्शन लिया गया है। आरक्षी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। एसीपी कोर्ट में तैनात था आरक्षी। तारीख की डेट लंबी लगाने के लिए 2000 रुपए लिए गए थे। खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। टेलीग्राम के जरिए ठगने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने जोधपुर से 3 ठगों को गिरफ्तार किया। वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे लोगों को निशाना बनाते थे। टास्क पूरा करने पर रुपए दोगुना करने का झांसा देते थे। इटावा में जमीन के विवाद में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला चौबिया इलाके का है। हत्या के बाद में आरोपी चाचा तो परिवार वालों ने पीट कर घायल कर दिया। सूचना के बाद में एसएसपी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आज दोपहर में एक जमीन को जोतने के लिए आपस में विवाद हुआ। हालांकि ये विवाद अभी तक की जो चेक किया गया है IGRS वगैरह में या किसी एप्लीकेशन थाने पर नहीं देखा गया है, लेकिन ये ज़मीन संबंधी झगड़े में ये गोली मारने की घटना हुई है। इसमें लाइसेंसी बंदूक से जो है 12 बोर की बंदूक से लाइसेंसी से इसने फायर किया है। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों सगे चाचा भतीजे हैं। जो मुलजिम पक्ष है वो चाचा लगता है और जो मृतक पक्ष है वो भतीजा है। और कुछ लोगों को इसमें जो है जिनका शंका है, जिन पर घटना किया गया है, उन लोगों को पूछताछ के लिए कब्जे में ले लिया गया है और कस्टडी में पूछताछ की जा रही है। मऊ में मंत्री AK शर्मा के आदेश के बाद में एक्शन हुआ। एमडी ने मीटर लगाने वाले जेई और सहायक को सस्पेंड कर दिया। मीटर बदलने के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आया। मामला आजमगढ़ के लालगंज का है। आपको बता दें कि नया मीटर लगाने के लिए सरकार की तरफ से 1954 रुपए की रसीद कटती है और उसके बाद भी मीटर लगाने वाले जेई और सहायक ने 2000 रुपए की घूस ली। इसलिए हुआ है
पीएम सूर्यघर में वो पैसा ले रहा था, उससे जेई था लालगंज का मीटर विभाग का। तो हमने इस विषय को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया, क्योंकि माननीय मंत्री जी जो हैं इतनी स्पष्ट तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारियों की वजह से माननीय मंत्री जी का भी ये हो रहा है कि उनके विभाग के लोग ऐसे कर रहे हैं। उसी पे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत एमडी से कह के इनको बर्खास्त करा दिया। बिजनौर में 11 साल के बच्चे की किडनैपिंग का शक है। मामला धामपुर थाना क्षेत्र का है। स्कूल वैन में 4 बच्चों को गांव की एक इस दुकान पर छोड़ दिया गया। 3 बच्चे सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए, लेकिन शशांक घर नहीं पहुंचा। परिवार वालों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। सूचना पर एसपी डॉग स्क्वाड की टीम के साथ में मौके पर पहुंचे तो नाले के पास में बच्चे का जूता पड़ा मिला। बच्चे की खोज के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं। वो घर नहीं पहुंचा है। उसके पेरेंट्स ने जो है अपहरण के संबंध में उस समय सूचना दी है और इसमें तत्काल जो है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चेक किया गया। वहां पर नाले के पास एक जूता मिला था जो उसके फादर ने बताया कि उसी लड़के का है। हम तत्काल जो है इसमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखवा रहे हैं और इसमें जो है लगभग 3 टीमें लगाई गई हैं ताकि उस बच्चे की जल्द से जल्द बरामदगी हो सके। खबर वाराणसी से है। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम में पूजा और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो कि कुछ घंटे ही काशी में रुकते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रिटायरिंग रूम में मिनिमम 12 घंटे की बुकिंग की बाध्यता को रेलवे ने खत्म कर दिया है। अब कोई भी 3, 6, 9 घंटे के लिए भी रिटायरिंग रूम या फिर डॉर्मेट्री बुक कर सकता है और IRCTC से आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। वाराणसी में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है और अपनी जो डॉर्मेट्रीज थी, जो उनके रिटायरिंग रूम थे, उनको डेवलप किया गया है, उनको सजाया संवारा गया है और फ्रेंडली बनाया गया है। मैं इस वक्त वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की डॉर्मेट्री और रूम्स को आपको दिखा रहा हूं, जिसको देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये वही रूम्स हैं जो आपकी कल्पनाओं में रेलवे के रिटायरिंग हुआ करते थे। जर्जर दीवारें, कहीं से पेंट छूट रहा है और बाथरूम में सीलन, लेकिन अब बिल्कुल बदल गया है। रेलवे ने इन सभी रूम्स को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया है। यही नहीं, रिटायरिंग रूम के साथ साथ जो डॉर्मेट्री है उनको भी काफी हद तक डेवलप किया गया है। ये देखिए मेल डॉर्मेट्री की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। और खास बात जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जो कंपलसरी था, जो मैंडेटरी था कि आपको मिनिमम 12 घंटे के लिए डॉर्मेट्री या रूम से रेलवे में रिटायरिंग रूम बुक करना होता था, तो अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको मिनिमम 3 घंटे के लिए भी आप डॉर्मेट्री और रूम्स बुक कर सकते हैं। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। 48 आवर्स तक एक बार हम बुकिंग करा सकते हैं। तो अगर आप किसी को मान लीजिए कोई कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है, वो थोड़ा पहले आ गया, उसको 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो वो 3 घंटे के लिए भी रूम ले सकता है। इसका जो टैरिफ है वो 3 घंटे का रूम अगर वो एक डॉर्मेट्री लेता है तो लगभग 300 रुपये पड़ेगा और अगर एक डिलक्स रूम लेता है तो 350 से 400 रुपये पड़ेगा। यही टैरिफ अगर 48 घंटे के लिए करेगा तो एक डॉर्मेट्री का बेड है वो लगभग 1800 रुपये का पड़ेगा और जो हमारा जो डिलक्स रूम है उसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपये है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।